एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, एग्जैक्ट तो कल बताया था बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन EXCT डिफरेंशियल इक्वेशन, BSc फर्स्ट ईयर माइनर पेपर सेकंड यूनिट 4 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन EXACT एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन एज ए फॉर्म ऑफ MDS plus MD by and del n upon del y is equal to del n upon del x is called exact differential equation. Differential equation, ठीक है, and its solution m dx integration of m ds that term of n which does not contain x, which does not contain x dy is equal to c. n का वह पद जिसमें x ना हो, that term of n which does not contain x है, n का वह पद जिसमें x ना हो उसका y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करो, m का x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करो इज इक्वल टू c। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। जैसे वहाँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता था, यहाँ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, m ds प्लस n का वह पद जिसमें x ना हो और dy इज इक्वल टू c। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, और बशर्ते del m अपॉन del y की वैल्यू del n अपॉन del s के बराबर हो और इक्वेशन m ds प्लस n dy इज इक्वल टू 0 के रूप का हो, ठीक है, यहाँ ds कुछ कोफिशिएंट हो, dy कुछ कोफिशिएंट हो, बीच में प्लस लगा हो, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो, और यहाँ जो ds का कोफिशिएंट उसको m कहते हैं, m को हम y के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करें, n का s के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करें, दोनों वैल्यू सेम आती हो, तब ये इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एग्जैक्ट। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, m का s के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन, n का वह पद जिसमें s ना हो उसका y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन, और दोनों को जोड़ करके c लिख दो, वही आंसर है, ठीक है। इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। एग्जैक्ट पर सॉल्व x प्लस y माइनस 2 dx प्लस x माइनस 2y माइनस 3 dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ कंपेयर
इक्वेशन फर्स्ट विथ किसी एम डी एस प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 वी गेट एम इज इक्वल टू क्या होगा एस प्लस वाई माइनस एन इज इक्वल टू एस माइनस 2y माइनस del m upon del y del upon del y s प्लस y माइनस 2 y के रिस्पेक्ट s का 0 हो y का 1 और 2 का 0 तो 1 आएगा del m upon del y की वैल्यू। अब निकालते हैं del n upon del x del upon del x n की वैल्यू क्या है s माइनस 2y प्लस माइनस 3 del n upon del x s के रिस्पेक्ट का तो 1 होगा बाकी सब 0 हो जाएंगे तो del n upon del x इज इक्वल टू 1। देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है। यस सर। del m upon del y की वैल्यू 1 आ रही है और del n upon del x की वैल्यू भी 1 आ रही है। दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट गिवन इक्वेशन क्या है डिफरेंस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है एग्जैक्ट। तो सिंस यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन हो गया फर्स्ट सेकंड ये थर्ड from equation first and second we get from equation second and third we get del m upon del y is equal to del n upon del x। so differential equation first is differential equation first is exact differential equation exact differential equation exact differential equation so differential equation first is exact differential equation so required solution रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एस। ठीक है यस सर। दैट टर्म ऑफ एन विच विल नॉट कंटेन x इज इक्वल टू सी। देखो एम में क्या एम तो पूरा लिखना है एस प्लस वाई माइनस 2 एस प्लस वाई माइनस 2 ये डी एस पर एन का वह पद लिखना है जिसमें एस ना हो तो एन ये है यस सर। जिसमें एस ना हो तो क्या है माइनस 2y माइनस 3 एन का वह पद लिखना है जिसमें एस ना हो। यस सर। ठीक है ना तो माइनस 2y माइनस 3 एस वाले को लिखना ही नहीं तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स डी एस वाई डी एस माइनस 2 डी एस माइनस 2 वाई डी वाई माइनस 3 डी वाई इज इक्वल टू एस डी एस का मतलब क्या हुआ एस की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई के रिस्पेक्ट जब एस के रिस्पेक्ट में तो वाई कांस्टेंट माना जाएगा 1 डी एस माइनस 2 1 का इंटीग्रेशन एक्स टू ये वाई स्क्वायर अपॉन 3 वाई इज इक्वल टू सी ये 2 2 कट गया तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई एक्स 2x वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई इज इक्वल टू सी। ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
दूसरा इज सॉल्व 1 + 4xy + 2y² dx 1 + 4xy + 2x² dy = 0। Compare equation first with इक्वेशन फर्स्ट with किससे कंपेयर करेंगे? m ds + n dy = 0 दी गेट m की वैल्यू क्या है? 1 + 4xy + 2y²। n की वैल्यू 1 + 4xy + 2x²। del m upon del y del m upon del y तो 1 का 0 इसको लिखोगे del upon del y ये 1 del upon del y 4xy del upon del y 2y² del m upon del y 0 y की रिस्पेक्ट करें तो 4 s कांस्टेंट del upon del y ये 2 कांस्टेंट del upon del y y² del m upon del y 4x y को 1 y² ये आ गया। अब del n upon del x निकालते हैं। del upon del x 1 + 4xy + 2x² del n upon del x del upon del x 1 del upon del x 4xy del upon del x 2x² del n upon del x 0 s की रिस्पेक्ट करना 4y कांस्टेंट del upon del x ये x ये 2 कांस्टेंट del upon del x ये x² del n upon del x ये 4y को है कि x का डिफरेंशियल स्प्लिट 1 2x² का होता है 2x del n upon del x = क्या होगा 4s + 4y देखो सेम आ रहा है। इक्वेशन सेकंड हो गया और इक्वेशन थर्ड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड ठीक है। इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड ठीक है। क्या हो गया 4x del m upon del y = del n upon del x So equation first is exact. Equation first क्या है exact one. So required solution m ds + n का वह पद जिसमें x ना हो dy = c. Required solution m dx that
which does not contain x dy is equal to c। तो यम का वहाँ पर जिसमें x ना हो, है ना। Yes, sir. यहाँ पे यम तो पूरा लिखेंगे 1 + 4xy + 2y स्क्वायर, ये dx। यम का वही पद लेंगे जिसमें x ना हो। तो इसमें पहले दूसरे में 4sy तक है और 2s स्क्वायर इसमें भी है। Yes, sir. पहला वाला पद है जिसमें s नहीं है। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 dy = c, ऐसे। ठीक है ना। Yes, sir. अब इसका s की रिस्पेक्ट करना तो 1 ds 1 ds और 4y कांस्टेंट s ds 2y स्क्वायर कांस्टेंट 1 ds 1 dy = c। 1 का इंटीग्रेशन s होता है 4y s का होगा s स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर 1 का x, ये क्या होगा y = c। ये 2 2 जा s यहाँ पे 2x स्क्वायर y 2xy स्क्वायर प्लस y = c। ठीक है, ये s प्लस y, यहाँ 2sy कॉमन लेंगे, s प्लस y x प्लस y = c। अब देखो s प्लस y दोनों में, s प्लस y फिर से कॉमन 1 + 2sy ऐसे = c। यही आंसर है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Which is required solution। लिख लें, Sir. ऊपर की लाइन मिटाएं। Yes, sir. ये है साल, y कॉमन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस e स्क्वायर dy upon ds प्लस s स्क्वायर y स्क्वायर माइनस e स्क्वायर। जीरो अपॉन वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। y कॉमन एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई ए क्या हो गया एस कॉमन एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एस कॉमन एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एस प्लस वाई कॉमन एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0।
तो ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट। सर ऊपर डिवाइड होना चाहिए। इसको पहले लिख दिए हैं। नहीं, उसके ऊपर वाली इधर याद से। अरे इस वाले को यहाँ लिख दे, इसको यहाँ। सर उसके ऊपर वाले में जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे वहाँ पे डिवाइड होना चाहिए ऊपर न्यूमरेटर में। यहाँ यस सर। हाँ अरे एलसीएम ले लिए ds और 1 का, तो ds आ गया। अब ds को वहाँ से डिवाइड करते ds है, ds मल्टीप्लाई इसके साथ ds यहाँ। अब ds को मल्टीप्लाई 0 के साथ तो सब सत्यानाश हो गया। यस। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ m ds प्लस m dy इज इक्वल टू 0। we get m की वैल्यू क्या है, x कॉमन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, y कॉमन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। s क्यूब x बाई स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ए स्क्वायर वाई। डेल एम अपॉन डेल वाई की रिस्पेक्ट करो, इसका फिर तो शून्य हो जाएगा। यस सर। वाई की रिस्पेक्ट करोगे तो क्या होगा, एस कांस्टेंट डेल अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर, ये तो शून्य हो जाएगा, इसमें वाई है ही नहीं। यस सर। हाँ डेल एन अपॉन डेल एक्स, एस की रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वाई कांस्टेंट डेल अपॉन डेल एक्स। डिफरेंशियल है करना है ना। यस सर। डेल एन अपॉन डेल एक्स, एस की रिस्पेक्ट करना है तो वाई कांस्टेंट डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर, ये तो शून्य हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। इसमें ऐसा ही ये भी ऐसे नहीं, शून्य हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म माने जाएंगे पार्शियल डिफरेंशियल जब करते हैं तो। यस। तो डेल एम अपॉन डेल वाई, एस वाई स्क्वायर का 2y, डेल एन अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x वाई है ही, यस 2s वाई। तो देखो दोनों वही सेम आ गया, डेल एम अपॉन डेल वाई 2s वाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स 2x वाई। ये इक्वेशन हो गया सेकंड, तो इक्वेशन हो गया थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट क्या मिला, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। सो इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट, इक्वेशन फर्स्ट इज एग्जैक्ट differential equation, so required solution।
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एम डी एस दैट term of n is does not contain x dy is equal to c. m क्या m तो आपको ये पता है ना ये यस सर यही ना है m यस सर हाँ ये मैं n का वह पद जिसमें एक्शन ना हो n का कौन सा पद है जिसमें एक्शन ना हो y क्यूब y स्क्वायर y क्यूब ठीक है ना। यस सर अब इसके इंटीग्रेशन कर एस के रिस्पेक्ट करोगे तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ एस क्यूब डी एस एस के रिस्पेक्ट करोगे तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट एस डी एस इसमें क्या है एस के रिस्पेक्ट ए स्क्वायर कांस्टेंट एस डी एस वाई के रिस्पेक्ट का तो वाई क्यूब डी वाई ए स्क्वायर कांस्टेंट वाई डी वाई इक्वल टू सी एस की पावर 3 प्लस 1/3 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/1 प्लस माइनस ए स्क्वायर एस की पावर 1 प्लस 1/1 वाई की पावर 3 प्लस 1/3 प्लस ए स्क्वायर वाई की पावर 1 प्लस 1/3 4/4 y square s square upon a square x square upon y part 4 upon c square x की पावर 4 y की पावर 4 upon 4 ये क्या होगा s स्क्वायर y स्क्वायर upon s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर upon ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एस प्लस एम डी वाई इक्वल टू 0 टाइप का हो तो उसे क्या बोलेंगे एग्जैक्ट बोलेंगे कब डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू डेल एन अपॉन डेल एस के बराबर होता है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं एम डी एस एम को पूरा इंटीग्रेशन करेंगे एस के रिस्पेक्ट एन के उस पद का इंटीग्रेशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट जिसमें एस में ना हो एस वाले को छोड़ देंगे